हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। और इंट्रोडक्शन पहले पढ़ चुके हैं, तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको क्या मान लेना है कि माना कि लिखते हैं, माना कि यदि संभव हो, तो संभव हो तभी मानेंगे ना। यदि संभव हो तो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा आप लोग जानते हैं, लिखते हैं। सो जिसका सरलतम रूप क्या है, जिसका सरलतम रूप p/q है, जहां p और q क्या होगा, जहां p और q जो है धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, आप कहिएगा कि आप बोर्ड पर आए और डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करने लगे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हर एक चीज का एक सीरीज होता है, ठीक है। तो आप उस सीरीज को पूरा करते जाइए। और इस सीरीज में भी सबसे पहले होता क्या है कि इसमें 1.3 का इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद ही सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो आपका जो फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पर बात करें और फिर आकर के सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। अगर मान लीजिए हम सॉल्यूशन में भी अगर इतना बात करने लगे, तो फिर इंट्रोडक्शन पार्ट अलग से देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जब इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अलग से देते हैं, तो फिर यहाँ पर भी ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो इतना तो सब में लिखना है, ठीक है ना, कि माना कि यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q है। अगर √2 रहता तो √2 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q है। √3 रहता तो √3 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q है। और जहाँ p और q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो आगे भी लिखते हैं कि √5 को हम इक्वल लिखते हैं, किसके इक्वल, p/q के इक्वल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो √5 पर भी इधर स्क्वायर देंगे, इधर p/q पर भी होल स्क्वायर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर p² q² हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, क्या होगा, p² और q² होगा, ठीक है। अब देखिए, एक q तो यहाँ ला सकते हैं, तो 5q क्या होगा, p²/q। अब देखिए, ये पूर्णांक है, ये क्या है, 5q जो है पूर्णांक है ना। और ये क्या है, भिन्नांक है। तो पूर्णांक और भिन्नांक कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। ये क्या होता है, असंभव है ऐसा होना, ठीक है। जो क्या है, असंभव है, ऐसा होना क्या है, असंभव है। अतः हम जो माने थे वो हमारी मान्यता जो है गलत हो गई, लिख सकते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, क्या हुई, मान्यता गलत हुई। अब क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, यही माने थे ना। ये मान्यता जो है गलत हो गई। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है, परिमेय संख्या है। आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं से भी नंबर कटने का कोई डर नहीं होता है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे सामने। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए
कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है? सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको फिर से वही काम करना है कि ये जो पैटर्न है, इतना पैटर्न बस इतना को यहाँ पर ला करके रख देना है। सिर्फ इसको चेंज करना है, √5 की जगह 3+2√5 लिख देना है। ठीक है, तो करते हैं, सेम ऐसा ही करते हैं इस क्वेश्चन में भी। तो लिखेंगे कि माना कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका सरलतम रूप जो है p/q है। और जहां p क्या है, p और q क्या है, धन पूर्णांक है। इतना तक समझने में कोई दिक्कत? ये तो पैटर्न ही है, इसमें किए कहाँ कुछ। जब आप ये क्वेश्चन बनाइएगा तो ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, धन पूर्णांक है। अब देखिए आगे क्या लिखिएगा। अब यहाँ पर लिखे तो √5 = p/q, यहाँ पर लिखेगा 3+2√5, 3+2√5 = क्या, p/q। अब यहाँ पर जो है आपको वर्ग नहीं करना है, यहाँ पर वर्ग नहीं करना है। वर्ग अकेले रूट में रहे तो वर्ग करना है। जैसे √5 है, √2 है, √3 है, √6 है, √7 है, √8 है, √10 है। ठीक है, √11 है। अकेले अगर रूट में रहे तब आपको वर्ग करना है दोनों तरफ, वरना नहीं करना है। यहाँ पर देखिए दो टर्म है, 3 है फिर +2√5 है, तो यहाँ पर क्या है, वर्ग नहीं करना है। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 2√5 को इधर ही रहने देते हैं और p/q है, और ये +3 जाकर के इधर क्या होगा, क्या होगा, -3 में चले जाएगा। अब जो अगला स्टेप आएगा 2√5 का, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर q ही रहेगा तो p-3q होगा। ये बात समझ में आई होगी ना? ठीक है, इतना तो हो सकता है। अब देखिए ये 2√5 जो है ये अपरिमेय है, क्या है, और ये क्या है, परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, जो कि असंभव है। क्या है, जो असंभव है। फिर से लास्ट में वही बात लिखना है कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। पहले हम उस चीज को गलत मान लेते हैं, ठीक है, और फिर जब गलत हो जाता है तब हम कह देते हैं लास्ट में कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो होता है वही कह देते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो फिर अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अतः 3+2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और यही एक विधि है अपरिमेय सिद्ध करने का, यही एक विधि है अपरिमेय सिद्ध करने का। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर लगभग दोनों क्वेश्चन में सेम ही है, तो चेंज तो हुए हैं कुछ ही, बस इतना ही चेंज हुए हैं और इतना ही चेंज हुए हैं, जो कि इतना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और एक दो बार जब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना?
तो नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, और इस एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन था, 3 ही क्वेश्चन था जिसमें कि हम 2 सॉल्व कर चुके। अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि सॉल्व कर रहा है। तो इसमें भी सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। एक है 1/√2, दूसरा है 7√5, और तीसरा भी है जो कि हम बोर्ड पर अभी नहीं लिखे हैं, पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो पैटर्न तो वही अपनाना है जो हम अपना रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, और पिछले इंट्रोडक्शन में भी, तो वही पैटर्न को हम यूज करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना कि, यही चीज लिखना है। क्या लिखना है, माना कि यदि संभव हो तो, माना कि यदि संभव हो तो 1/√2 एक परिमेय संख्या, यही ना मानते हैं, परिमेय संख्या जिसका सरलतम रूप क्या है, p/q, जिसका सरलतम रूप p/q है। और p/q क्या है, तो धन पूर्णांक है, जहां p और q जो है क्या है, धन पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, सेम बात होगा, ठीक है। तो इसी स्टेप को तो अपनाते हैं। अब जो है आगे क्या करेंगे, तो आगे देखिए क्या करते हैं, 1/√2 को p/q के इक्वल लिखते हैं, और बस यही 2-3 टर्म जो है थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ है, वो आप 1-2 बार क्वेश्चन बनाइएगा फिर सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पर करते क्या, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। तो 1/√2 है, इसको √2 से ऊपर भी गुना और √2 से नीचे भी गुना। अब क्यों ऐसा करते हैं, तो ये √2 को √2 से काटिएगा 1 हो जाएगा, और 1 को इससे गुना करिएगा तो 1/√2 ही रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इक्वल में p/q तो रहेगा ही। अब देखिए √2 से गुना ऊपर नीचे करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप सीखे होंगे 9th क्लास में, अगर नहीं सीखे होंगे तो आप जान लीजिए कि अगर आप √2 को √2 से काटिएगा क्या होगा, 1 होगा, और 1 को गुना करिएगा तो फिर उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है हरों का परिमेयकरण में, √2 से ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी गुना करते हैं। अब देखिए ऊपर वाला √2 हो जाएगा, और नीचे वाला √2 को √2 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, p/q, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए √2 तो यहीं पर रहेगा, अब ये 2 जो है इधर गुना हो जाएगा तो 2p/q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या होगा 2p/q। अब कोने कोने गुना हो जाता है इधर इधर, लेकिन इसको हमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए अब इस चीज को सिद्ध कर चुके हैं हम इंट्रोडक्शन में कि √2 जो है अपरिमेय होता है, तो ये एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय। और 2p/q जो है ये क्या है, परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, असंभव है, जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, फिर से वही बात हम लिखते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √2 1/√2 एक परिमेय संख्या, यही ना माने थे, ये जो है गलत हो गई। अतः 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बाद बाकी क्वेश्चन में कहीं पर भी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस 1 2 3 4 लाइन ही जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि आप 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं कि 7√5 जो है उसको भी अपरिमेय प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस सेम बात लिखेंगे और 2-3 लाइन तो होगा ही। तो लिखते हैं माना कि यदि संभव हो तो, इस क्वेश्चन में भी वही लिखना है। तो माना कि यदि संभव हो तो
मान लिए यदि संभव हो तो 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप क्या है? P/Q है। और P/Q क्या है? तो धनात्मक पूर्णांक है। तो जहां P और Q धनात्मक पूर्णांक, P और Q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, तो अब कुछ अलग होगा। 7√5 इक्वल टू P/Q। और अलग क्या होगा? आप √5 को अकेले रखने की कोशिश करिए। तो इसलिए कोशिश करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या आपको पता है, तो √5 रहेगा ये, ठीक है। और ये P/Q ही रहेगा, और ये जो है 7 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब 2 ही लाइन में बात खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्या है? और ये क्या है? परिमेय है, जो असंभव है। दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो लास्ट में वही बात लिख सकते हैं, अतः हमारी, लास्ट में क्या लिखेगा? अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। राइटिंग समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा हम सुंदर सा नहीं लिख रहे हैं, जैसे तैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अतः 7√5 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। तो अब जो देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका लास्ट पार्ट अब बच गया, एक क्वेश्चन बच गया है। तो इसको भी जो है सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। उससे पहले कि आप इस चीज को नोट कर लेंगे। तो अब जो है क्वेश्चन 3 का जो है लास्ट पार्ट है, इधर लिखा हुआ है, इधर 6 + √2, सॉरी 6 + √2। इस चीज को हम मिटाया नहीं है और नीचे मिटा दिया है। अब देखिए, इसको मिटाया इसलिए नहीं कि लिखना हम ही को पड़ता, ठीक है। माना कि यदि संभव हो तो यहाँ पर लिख देते हैं, सिर्फ चेंज करना था कि 6 + √2 एक और परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप P/Q है, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है। कहते नहीं है, कहते हैं बिहार का लोग बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम टाइम भी बचा लिए और अपना मार्कर का इंक भी बचा लिए, ठीक है। जितना बोलना पड़ता, और कुछ एनर्जी भी इसमें सेव हो गया। तो और भी एनर्जी हम सेव कर सकते थे, लास्ट में जो होता है ना उसको भी नहीं मिटाते, लेकिन इतना भी कंजूस होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो माना कि यदि संभव हो तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप P/Q है, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद करते हैं हम, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, यहाँ पर आप लोग अब इतना समझदार हो गए हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। इसको हम नहीं भी बताएंगे तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए 6 + √2, अब हम सिद्ध करे थे कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो हम √2 को अकेले रख देते हैं, ये अपरिमेय तो होगा। तो √2 को इधर रहने दीजिए, और P/Q है और +6 है तो इधर -6 हो जाएगा। तो √2 यहाँ पर ही रहने दीजिए। तो इस अगर इसमें आप एलसीएम लेते हैं तो क्यों होगा, और P - 6 क्यों होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया? अपरिमेय होगा, हुआ कि नहीं? अपरिमेय। और ये परिमेय हुआ। दोनों इक्वल कभी होगा? नहीं होगा, असंभव है ना, जो असंभव है। हम इस चीज को भी नहीं मिटाते, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, हमको दोबारा लिखना पड़ता है। अतः हमारी मान्यता
गलत हुई कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय लिखा हुआ है, ठीक है, उर्दू में नहीं हिंदी में ही है, परिमेय संख्या है। आप ऐसा ना कह दीजिएगा कि हमको लिखने नहीं आता है, साफ साफ लिख देते हैं, परिमेय संख्या। अतः 6 + √2 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रूफ तो हो ही गया, ठीक है, दिल का दरिया बह ही गया। तो अब क्या करें? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने घर। आप इस चीज को नोट करके ही जाइएगा, ठीक है।